नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी भगवान शिव के अवतार भैरव जी पर, और आज हम भैरव अवतार जी के विषय में कुछ और चर्चा करें। हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से नीति एवं अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव जी ने रुधिर से भैरव की उत्पत्ति की। इस संबंध में अन्य और भी कथानक हैं। कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने भगवान शिव और उनके गणों के वेशभूषा को देखकर उनके अपमानजनक शब्द कह दिए थे। भगवान शिव ने उनके शब्दों को कोई महत्व नहीं दिया, परंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई, और यह प्रचंड काया ब्रह्मा जी का संहार करने के लिए आगे बढ़ाई। ब्रह्मा जी भय से चीख पड़े। भगवान शिव के समझाने पर वह काया शांत हुई। इस प्रचंड काया को महाभैरव कहते हैं। माना जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। किसी विषय पर असहमति होने के कारण महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया था। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भगवान शिव की सहायता से भैरव को काशी में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली, और भगवान शिव ने भैरव जी को काशी का कोतवाल भी नियुक्त किया। भैरव की पत्नी का नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव जी को प्रकट किया था, तब उन्होंने मां पार्वती से एक शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी होगी। तब मां पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया था। मान्यता है कि भगवान शंकर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव की उपासना करते हैं, और काशी वासियों के लिए भैरव पूजा अनिवार्य बताई गई है। काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के बाद जब तक भैरव जी के दर्शन न करें तो न ही महाकाल ज्योतिर्लिंग और न ही श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का फल नहीं मिलता। तो आज बस केवल इतना ही। कृपया स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको ये जानकारी प्राप्त होती रहे। और अगले एपिसोड में भगवान शिव के एक अन्य अवतार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।